हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं कैश बुक। कैश बुक और वो भी इन कॉन्टेक्स्ट टू जीएसटी कि जीएसटी की इफेक्ट्स कैश बुक में कैसे देते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लिया है टीएस ग्रेवाल का। अब देखिए टू कॉलमिनर कैश बुक कैसे बनाते हैं। वैसे तो जनरल टू कॉलमिनर कैश बुक आनी चाहिए। इसमें हमें जीएसटी के कैसे इफेक्ट करने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको कॉन्सेंट्रेटली आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इन बिटवीन आप देखोगे, आप आधा देखोगे तो पूरा बैलेंस तक समझ में नहीं आएगा। सो आई होप कि आप ये वीडियो को कम्प्लीटली देखो और इसके जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाले हुए हैं उसको भी आप प्रीवियसली जो जो वीडियो डाले हैं उसको आप देख सकते हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कैश बुक। कैश बुक एक्चुअली बहुत सिंपल है, आपको आता है। सिर्फ मैं ये सिखाऊंगा कि अकाउंट्स में ये लिखना कैसे। डेबिट साइड मतलब समझ लेने का पैसा आ रहा है, इट्स कमिंग। एंड क्रेडिट साइड मतलब समझ लेने का इट्स गोइंग, पैसा बाहर जा रहा है। किससे? कैश से भी और बैंक से भी। ये परफॉर्मा होता है। परफॉर्मा ड्रॉ कर देने का, अच्छे से ड्रॉ करने का, हर एक चीज को अच्छे से आप इलोबरेट करो, क्योंकि आप चेकर को चांस ना दो कि आपके परफॉर्मा में मार्क्स कट जाए। ओके, सो याद रखने का डेबिट मीन्स पैसा आता है, अब क्रेडिट मीन्स पैसा जाता है। अब ये बताओ आपको नहीं आता है? ऑलरेडी आपको आता है, लेकिन अब लिखना कैसे है? चलो सिंपल फंडामेंटल तो पता चल गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहली तारीख देखो यहाँ पे अप्रैल महीने, हमें अप्रैल महीने की पूरी डिटेल्स दे रखी है। मंथ वाइज होता है ये। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो फर्स्ट अप्रैल को बैलेंस होता है। ऑलवेज पहले बैलेंस होता है। देखो हमारे हाथ में उस टाइम पे 1200 रुपये है, मतलब डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200 रुपये। और बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलवेज यू नो दैट ओवरड्राफ्ट मीन्स लायबिलिटी, तो उसका है फर्स्ट अप्रैल को बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। मतलब फर्स्ट दिन जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे हाथ में 1200 रुपये थे और 15,000 रुपये हमें बैंक को देने थे। दैट्स आवर लायबिलिटी। चलो अब अप्रैल थर्ड की तरफ जाते हैं। अप्रैल थर्ड में क्या है? अप्रैल थर्ड में ऐसा बोला है कि 20,000 का हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। कितने थाउजेंड का हमने इंट्रोड्यूस किया है? 20,000 का। और उसमें से ऐसा बोल रहे हैं 16,000 का हमने बाय बैंक से इंट्रोड्यूस किया है। मतलब ओनर ने सेविंग अकाउंट से बैंक में 16,000 रुपये डाले हैं फर्म के अकाउंट में। ओके, अब 16,000 रुपये आए हैं। तो अब देखो पैसा मैंने पहले ही बोला है, जब भी पैसा आता है तब हम क्या करते हैं? डेबिट साइड करते हैं। ओके, तो फर्म में पैसा आया है, तो फर्म में पैसा आया है, इसकी वजह से हम यहाँ पे 16,000 हमारे बैंक में आए और 4,000 रुपये हमारे कैश में आए। ऑन 3 अप्रैल उसको हम बोलेंगे टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट। अप्रैल 4 बोले परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स लखनऊ में जो थे 3,000 रुपये का प्लस CGST SGST और 6% ईच, एंड दे अलाउड ट्रेड डिस्काउंट एंड अमाउंट वॉज पेड बाय चेक। क्लियरली यहाँ पे बोल दिया है ट्रेड डिस्काउंट। ओके, अब याद रखना जब भी जीएसटी लगा उससे पहले या तो अगर सम में कैश डिस्काउंट दिया है तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद जीएसटी की इफेक्ट्स आती है। तो आपके सामने ही वर्किंग कर रहा हूं मैं। वैसे तो एग्जाम में आप कहीं भी वर्किंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो 3,000 रुपीज का हमने परचेस किया हुआ है। परचेस करते तो हमें मालूम है कि हम इनपुट जीएसटी लिखते हैं और सेल करते हैं तो आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ पे परचेस का केस है। 3,000 रुपीज में से हम 200 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट का पहले माइनस कर देंगे। तो आ गया हमारा 2,800 रुपीज। अब 2,800 रुपीज पे हम क्या करेंगे? प्लस इंडिविजुअली CGST प्लस इंडिविजुअली SGST लगा देंगे। याद रखना 3,000 पे डायरेक्टली 6% हमें नहीं लगाना है, हमें इंडिविजुअली CGST और SGST का अलग से कैलकुलेट करके हमें ये चीजें रखनी है। तो कभी भी डायरेक्टली इसको आप मत लगा देना। तो 2,800 पे 6% कितना होता है? तो होता है 168।
और SGST भी 6%, तो 168, तो ये हमने GST के साथ दे दिया। तो देखो अब दे दिया मतलब पैसा बाहर गया। जब भी हम परचेस करते हैं तो पैसा बाहर जाता है। तो हमने 4 अप्रैल को परचेज इज 2800, 168 हमने CGST के दिए, इनपुट CGST, और 160 हमने इनपुट SGST दिया। ये देखो ये सब हमारे इनपुट है। अब ये इनपुट CGST कैश बुक में कैसे लिखना जाता है वो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा, लेकिन हम पूरा सम करेंगे इसके लिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो लेट्स मूव अहेड विद अनदर ट्रांजेक्शन। अब देखो 4th डेट को यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि 4th डेट को हमने गुड्स परचेस किया है फॉर कैश। देखो कैश में मतलब परचेस किया मतलब पैसा बाहर जाता है। अब आप देखो 4th अप्रैल को हमने परचेस किया है और वो भी कैश वर्ड लिखा हुआ है। ओके, तो हो गया वो 4000 बाहर चले गए, और ऊपर से CGST SGST 6% इंडिविजुअली हमने दिए होंगे। तो दैट इज बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST 240 रुपीज भी हमने दे दिए हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब तारीख आ गई 5। कौन सी तारीख आई? 5 तारीख। अब 5 तारीख को क्या हुआ, हमने सोल्ड किया है सोल्ड गुड्स। क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स। तो सोल्ड गुड्स हमने किसको किया है? मोहन को। 5000 रुपये का प्लस CGST और SGST भी चार्ज हो गया। हमने चार्ज कर लिया 6%। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत सीखने वाली है कि हम कभी भी कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लिखते। अब यहाँ पे मोहन का नाम आ गया है, इसका मतलब ये हो गया सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहाँ लिखेंगे? यस, अब नया कॉन्सेप्ट है। ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो हम लिखेंगे जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर का मतलब ये होता है कि जो भी इफेक्ट्स कैश बुक में नहीं आती उसके लिए हम स्पेसिफिकली जर्नल एंट्री करते हैं। तो ये डेट है अप्रैल 5th। अप्रैल 5th के लिए हम एक अलग से ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब उसके लिए एक अलग से जर्नल एंट्री करेंगे। तो हमने मोहन को सेल किया हुआ है, क्रेडिट है, तो हमें पैसे किससे लेने हैं? मोहन भाई से लेने हैं। तो चलो, तो हमने सेल को क्रेडिट किया 5000 रुपये, मोहन को डेबिट कर दिया क्योंकि उनसे पैसे लेने हैं हमें, और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। आपको मालूम होगा कि प्रीवियस मेरे सेशन देखे होंगे आपने, तो सेल्स पे आउटपुट लगता है। तो 300 रुपया CGST SGST आउटपुट लग गया। ओके, अब ये कितना परसेंटेज रखा है तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो वो भी 6% ही है। कितना है? 6%। ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। अब देखिए अप्रैल 6 का ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं तो आपका ध्यान बेटर रहे। अब देखिए, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राकेश ऑफ ₹2540 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹50,000। मतलब ये हुआ कि राकेश नाम का एक इंसान था, उससे हमने चेक रिसीव किया है जिससे हमने 2450 रिसीव किया है, और 50 रुपये उसने नहीं दिए तो हमने उसको डिस्काउंट मान लिया। अब ये देखो, ये इफेक्ट तो कहीं हम लिख नहीं सकते क्योंकि अभी चेक आया है, अभी बैंक में तो हमने पैसा डाला नहीं है ना, ये चेक बैंक में भी नहीं गया है, तो इसको कैसे इफेक्ट करेंगे? अब इसके लिए भी हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री। तो लेट्स मूव अहेड, जर्नल प्रॉपर की तरफ चलते हैं। अब देखो जर्नल प्रॉपर में हमने यहाँ पे देखो, जब भी हमारे पास चेक आ जाता है, हमने कोई इफेक्ट नहीं दी है, तो उसके लिए हम करते हैं क्या इफेक्ट करते हैं? चेक इन हैंड, मतलब चेक आ गया है 2450 और हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउ तो हमारे लिए डेबिट होता है क्योंकि वो हमारे लिए तो खर्चा ही माना जाता है कि भाई हमने दे दिए 50 रुपये का, उसको डिस्काउंट दे। किसको दिया? राकेश को दिया, तो लिखेंगे हम 2500 रुपीज। ओके, तो ये इफेक्ट भी कैश बुक में नहीं आएगी, हमने उसके लिए जर्नल प्रॉपर में इफेक्ट डाल दी है। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं अप्रैल 10 की। देखो 6 तारीख का चेक
चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश डिपोजिटेड इन द मतलब 6 तारीख का चेक हम 10 तारीख को डाल रहे हैं बैंक में, तो उस दिन पैसा तो क्लियर नहीं हो जाएगा। मतलब उस दिन जिस दिन चेक डालते हो उसी दिन पैसा आ जाए, ऐसे केसेस बहुत ही रेयर होते हैं। ओके, नहीं तो 2 नॉर्मल बैंकिंग डेज लगते हैं। तो 10 तारीख को हम चेक बुक, हम हमारी कैश बुक में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चेक इन हैंड, मतलब अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन बैंक में 2450 की इफेक्ट डाल देंगे डेबिट साइड, मतलब 1-2 दिन के बाद आ जाएगा। ओके, अब ट्रांजेक्शन नंबर 11, सेटल्ड अकाउंट ऑफ द तेज प्रिंटर्स ऑफ ₹750 बाय पेइंग कैश। मतलब हमें एक तेज प्रिंटर करके इंसान, तेज प्रिंटर करके कोई कंपनी होगी या फर्म होगी या बिजनेस होगा, इंसान होगा, जो भी होगा, उसको हमें देने थे 750 रुपीज, लेकिन हमने क्या दिए उसको 680 रुपीज ही दिए और बोल जाएगा आप सेटल कर दो, अब लेना देना कुछ भी नहीं। तो हमारे पास से तो सर 680 रुपीज चले गए। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, 11 अप्रैल को बाय तेज प्रिंटर 680 रुपीज हमने दे दिए चेक से, अरे कैश से पैसे दे दिए, क्योंकि यहाँ पे तो 680 का कौन चेक देता है, तो हमने कैश से वो पेमेंट दे दिए। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठा होगा, सर हमें जो 750 रुपीज देने थे सर, उसकी जगह सर हमने तो सिर्फ उसको 680 रुपीज दिया, तो ये तो सर अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, तो इसको हम जनरल प्रॉपर में लिखेंगे। हम अगर डिस्काउंट देते हैं तो सामने से फिर डिस्काउंट रिसीव भी होता है ना हमें। यस, तो डिस्काउंट रिसीव आएगा यहाँ पे। छोटी मोटी चीज़ों पे झगड़ा नहीं करते हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव करके अकाउंट को सेटल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो तेज प्रिंटर से हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। क्या हुआ है? तेज प्रिंटर से हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो 70 रुपीज, और डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट साइड 70 रुपीज। ओके, क्लियर? सो अगर ये समझ में आ गया है तो फटाफट इसको लाइक करो और शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो अगर नए नए हो तो। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा ट्रांजैक्शन आया? अब आया 12th नंबर का, मतलब 12 अप्रैल को। थोड़ा सा पहले इरेज कर देते हैं तो कंसंट्रेशन में आपको और बेहतर से आप कंसंट्रेट कर सकते हो। अब आप देखो 12 डेट को, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ऑफ ₹5350 फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो मोहन से पहले हमने ट्रांजैक्शन किया हुआ है, ध्यान से देखो। ये देखो 5 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू मोहन 5000, ऊपर से हमने 6% चार्ज भी किया हुआ है। लेकिन भाई ने कितने रुपए दिए? सिर्फ और सिर्फ 5350। अच्छा भाई, कैश रिसीव तो हो गया 5350, पहले उसको लिख लेते हैं। 5350 कैश में पैसा रिसीव हो गया। ओके, अब हमने जब जनरल एंट्री की थी तब उससे कितने रुपए लेने थे मोहन भाई से हमें? देखिए ये फिफ्थ डेट का हमने जनरल एंट्री देखो, हमें लेने थे सर टोटल 5600, और हमें मिले कितने हैं? हमें मिले हैं सर 5600 की जगह हमें मिले है 5350। अब ये तो डिफरेंस हो गया, तो सर ये डिफरेंस का क्या करेंगे? यस, तो डिफरेंस हो गया है 250 रुपीज का। अब ये जो ₹250 का जो डिफरेंस हो गया उसके लिए हम क्या करेंगे? भाई हमको नुकसान हो गया क्योंकि हमने इतने रुपीस कम रिसीव किए, तो कम रिसीव किए तो उसके लिए झगड़ने का नहीं, मन दुख नहीं करने का, उसको मान लेने का डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट दे दिया, मतलब डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए, तो धोखा ही है एक किस्म का। तो चलो धोखा अभी मिला है तो उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा, रोएंगे तो नहीं इसको पकड़ के। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट अलाउड लिख देंगे डेबिट साइड के, भाई हमने डिस्काउंट अलाउ किया है मोहन को 250 रुपीज। ओके, सो सारी चीजें जो कैश बुक में नहीं आती है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, चेक इन हैंड, ये सारी चीजें हम लिखेंगे जर्नल प्रॉपर में। ओके, अब चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब अप्रैल 16 को देखो, अप्रैल 16 को ऐसा बोला गया है, an amount of ₹1000 due from Gupta brothers, write off as a bad debts in a previous year now received।
लास्ट ईयर गुप्ता ब्रदर्स से हमें 1,000 रुपये आने वाले थे, वो हमने बैड डेब्ट्स लिख दिया था लास्ट ईयर ही कि नहीं आएगा, लेकिन इस साल आया। अब देखो भाई पैसा तो आया है, लक्ष्मी आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमको जो बैड डेब्ट्स हो गया था वो 16 अप्रैल को हमको बैड डेब्ट्स रिकवर हो गया, 1,000 रुपये आ गए, मन खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो पैसे कोई देता नहीं है कोरोना के टाइम पे वैसे भी, लेकिन यहाँ पे दे दिए तो अच्छी बात है ये तो। चलो तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं कि कंसंट्रेशन में और बेहतर हो जाए आपको। अब बात करते हैं हम अप्रैल 17। अप्रैल 17 में बहुत जोरदार चीज है। बोले कि सर कैश रिसीव किया है मुरली ऑन द बिहाफ ऑफ मनोहर, ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। भाई पैसा तो आया कि नहीं, आ गया ना, कितना आया 200 रुपये। तो 200 रुपये तो आ गए, लेकिन हम लिखेंगे मनोहर का इनाम। अरे भाई मनोहर किसी मुरली बोल दिया होगा जाओ पैसे दे देना तरुण भाई को, तो तरुण भाई को पैसे तो मिल गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुरली भाई ने दिए, मुरली भाई से मिले हैं लेकिन लेने थे हमको मनोहर से। तो हम लिखेंगे 17 अप्रैल को मनोहर भाई से 200 रुपीज पैसा आ गया, 200 रुपया। ओके क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो लाइक कर दो समझ में आ गया इस वीडियो को। यस अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ट्रांजैक्शन है 19 नंबर, मतलब 19 अप्रैल की बात कर रहे हैं हम। अप्रैल 19 रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹800 फ्रॉम मुकेश विच वॉज एंडोर्स टू नितिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप देखो आपको एक चेक रिसीव हुआ है 800, तो क्या आपके बैंक में पैसा आ गया? चेक रिसीव होने के बाद ही आपके बैंक में तुरंत पैसा आ जाता है? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। उसको डिपॉजिट करना पड़ता है, उसके क्लियरिंग की हमें वेट करनी पड़ती है, तब जाके बैंक में पैसा रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही जोरदार चीज बोली है, क्या है कि आपको चेक मिला है फ्रॉम मुकेश और आपने वो ही एंडोर्स मतलब देना, वो ही चेक डायरेक्टली नितिन को दे दिया है। मतलब कहीं भी इफेक्ट आएगी मुझे बताओ? आपकी कैश बुक में कहीं भी इफेक्ट आएगी? नो, इफेक्ट ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने तो जब जो चेक मिला वही थर्ड पार्टी को दे दिया है। तो अब मैंने पहले ही बोल के रखा है कि जब भी ऐसी चीजें होती है तो हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं, तो इसके लिए हम एक एंट्री पास करेंगे। अब एंट्री में कैसा है, हम लिखेंगे नितिन अकाउंट डेबिटेड टू मुकेश अकाउंट 800 का, डायरेक्टली हमने एंट्री पास कर दी। ओके चलो अब एंट्री कैसे पास की वो तो आपको मैं और डिटेल समझा देता हूं। चलो एंट्री भी समझा देता हूं। एक्चुअली देखो यहां पे ऐसा बोला गया है कि रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹100 फ्रॉम मुकेश एंड हमने दे दिया है नितिन को। तो हम अगर हमारी बुक में एंट्री पास करते तो नितिन तो हमारे लिए डेबिट हो गया और मुकेश हमारे लिए क्रेडिट हो गया। चलो अब कौन सा ट्रांजैक्शन आता है? अब आता है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें ऐसा बोला है 20 तारीख को, अप्रैल 20 को बोल रहे हैं कि हमने फर्नीचर बेचा है और प्लस CGST SGST 6% हमने चार्ज किया है। जब हम परचेस करते तो इनपुट होता है, सेल करते तो आउटपुट होगा डेफिनेटली। और जो पेमेंट है वो हमें रिसीव्ड हुआ है, किसमें? कैश में रिसीव्ड हुआ है। चलो 20 तारीख का ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अब देखो हमने सेल किया है तो मतलब पैसा आता है, सेल करते तो पैसा आता है कि नहीं? हाँ सर पैसा आता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ सर। तो चलो फर्नीचर हमने बेचा है, हमने फर्नीचर बेचा है। अब फर्नीचर बेचा है तो पैसा आता है, 700 रुपीज आए हमारे पास। हमने इनपुट नहीं लिखते हम सेल की, और क्या लिखते? आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लिखते। तो 700 पे 6% देखने जाओ तो लगता है 42 रुपीज। ओके हमारे पास 42 रुपीज CGST आ गए, 42 रुपीज SGST आ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले इरेज कर देते हैं तो अच्छा लगता है, क्लीन लगता है और लिखने में। यस अब देखो बात कर रहे हैं हम अप्रैल 25 की। 25 अप्रैल को हमने 3,000 रुपये उठा लिए, क्या बात है। अब 3,000 रुपये उठा लिए है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो हमने बैंक से निकल गए पैसा। तो ये हमने देखो 25 डेट को बैंक से पैसा गया। मैंने पहले ही बोला क्रेडिट मतलब
गॉन। ओके, बैंक से पैसा गया, लेकिन किससे गया? कैश से। कैश में आ गए पैसा 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये बैंक से तो चले गए, और वो 3,000 रुपये हमारे कैश में पैसा आ गया। कैश में पैसा आ गया, एक मिनट, ये पैसा आ गया 3,000 रुपये कैश में। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक 25 तारीख को। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अब कॉन्ट्रा एंट्री मतलब वो गेम नहीं जो कॉन्ट्रा खेलते हैं। कॉन्ट्रा को लैटिन लैंग्वेज में हम बोलते हैं ऑपोजिट, इसीलिए बोलते हैं उसको कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, मतलब ऑपोजिट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, एकदम गहरे दुश्मन है, गहरे दोस्त नहीं। डेबिट बोले कि अगर मेरे पास आया तो क्रेडिट नहीं, क्रेडिट बोले अगर मेरे पास आया तो डेबिट नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 25 को। देखो वही तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या बोल रहा है कि ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस 1,000, इनकम टैक्स 500। अब इनकम टैक्स हमारा पर्सनल एक्सपेंस ही माना जाता है, क्योंकि इनकम पे टैक्स लगता है और इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम, तो इसीलिए वो हमारा पर्सनली माना जाता है। ओके, क्योंकि सबकी इनकम अलग अलग होती है, बिजनेस एंड पर्सन दोनों अलग अलग होता है। सो देखने गए तो हमने 3,000 रुपये, कितने रुपए उठाए हैं एक्चुअल में? 1,000 रुपये हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए और 500 रुपये हमने इनकम टैक्स के लिए। कितना बड़ा ज़्यादा, इतना 500 रुपये का कभी इनकम टैक्स देखा नहीं। कैसा एग्जाम्पल बनाया? ठीक है, चलो चलेगा। तो 1,000 रुपये ड्राइंग किए हैं और 500 रुपये भी ड्राइंग किए, तो मिला के हमने लिख दिया 1,500 रुपये सर हमने ड्राइंग्स की है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे लिखा है 28 को, बोले सुरेंद्र हु ओन 400 बिकम अ बैंकरप्ट, और वो पर पैसा 60 रुपीज दे रहा है। क्या दे रहा है? 60 पैसा दे रहा है, पर रुपी 60 पैसा, सॉरी पर रुपी 60 पैसा दे रहा है। अब आप देखने जाओ, बैंकरप्ट मतलब कि अब उसकी ताकत नहीं है पैसा देने की, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो याद रखना, जो भी अमाउंट है, जिस समय 400 रुपीज़ हमें लेने थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो चलो, तो इंटू 60 पैसा डिवाइड बाय 100। क्यों? क्योंकि 100 पैसा मीन्स रुपी, तो होता है 0 0 काट देते हैं, तो हो गया 46। कितना हो गया? 46। उतना पैसा आया, मतलब 28 तारीख को सुरेंद्र से हमें 240 रुपीज आए। ओके, क्लियर एवरीवन? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसको, ये कैलकुलेशन भी मैंने आपके लिए किया है, तो आप इसको पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो धीरे धीरे, जैसे आपको ठीक लगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर एग्जाम्स में हर एक टीचर ऐसा एक ट्रांजेक्शन पूछने का ट्राई करते हैं, ताकि थोड़ा सम रोमांचित हो जाए, बहुत ही एडवेंचर वाला सम हो जाए। सिंपल सिंपल होगा तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी होना चाहिए। चलो, अब ये जो टेढ़ा मेढ़ा सम है 400 रुपीज़ का, जिसका हमने कैलकुलेशन किया है, लेकिन आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर हमको तो रिसीव करने थे सर 400 रुपीज़, और आए तो सिर्फ हमारे पास 240 रुपीज़, तो दूसरा क्या? मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि जब भी छोटी मोटी चीज़ है तो डिस्काउंट रिसीव्ड या ऐसे कुछ जो कैश बुक में हम नहीं लिखते हैं, बैड डेब्ट्स हो गया, बैड डेब्ट्स, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में। तो चलो जर्नल प्रॉपर की तरफ चलते हैं। अब देखो जर्नल प्रॉपर में यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें बैड डेब्ट्स हुआ है किससे? सुरेंद्र से 28 अप्रैल को। तो वो बैड डेब्ट्स हमें कितना हुआ है सर? 160 रुपीज़ का। तो हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू सुरेंद्र अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैड डेब्ट्स हमारे लिए तो नुकसान है, किसने किया है? सुरेंद्र ने किया है। तो ये हमारी एंट्री हो गई। ओके, सेक्शन पे 28 पे ही दूसरा भी है। देखो 28 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है। बोले रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ लोन एडवांस ₹3,000 डिपोजिटेड 2,500 इनटू द बैंक। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा वाला सा है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, समझ जाओ तो एकदम सिंपल। क्या बोल रहे हैं कि रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ
अ लोन एडवांस टू राम, हमने राम को लोन दी थी 3,000 रुपये की, एंड अब हमें पेमेंट आ गया है। तो देखो पहले तो भी पेमेंट आ गया, उसकी खुशियां मनाओ। तो 28 अप्रैल को पैसा आ गया है 3,000 रुपये, देखा। अब पैसा तो आ गया है, लेकिन सर उसमें ऐसा भी बोला गया है कि डिपॉजिट भी किया हुआ है। अब देखो, एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ 2500 इनटू बैंक, मतलब बैंक में पैसा आया है उसी तारीख को। तो हम यहां पे भी लिखेंगे कैश 2500 रुपया बैंक में आया है। डेबिट साइड है, मतलब पैसा आया। ओके, अब दूसरा देखो कि हमने 28 डेट को बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब कैश से पैसा गया होगा, उड़ गया पैसा। तो वो कैश से 2500 रुपये गया और बैंक में 2500 रुपये उसी दिन आए। ओके, सो क्लियर एवरीवन। सो 28 तारीख का जो भी ट्रांजैक्शन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा वो सीखने लायक ट्रांजैक्शन है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं 30th डेट को। बोले इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक 370, मतलब हमारा पैसा कट गया। अब बैंक में पैसा कटता है ना तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम अपना हिसाब देखते हैं, बैंक में पासबुक देखते हैं, तब पता चलता है कि बैंक ने तो पैसा काट दिया। पैसा काट दिया है मतलब पैसा गया। पैसा गया, कितना गया? 375 रुपीज बैंक से चला गया। ओके, अब देखो 30 तारीख को बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी ट्रांजेक्शन हम बोल सकते हैं। मोस्ट आईएमपी ट्रांजेक्शन, मोस्ट आईएमपी ट्रांजेक्शन इसलिए क्योंकि बहुत ही जरूरी है, इसको को समझे हम। चलो, तो अप्रैल 30 को देखो, बोले पेन ले लेते अच्छी से, एक रेड सिलेक्ट कर लेते। डिपॉजिटेड विथ बैंक बैलेंस अमाउंट आफ्टर रिमेनिंग 2000 कैश इन। ऐसा बोल रहे हैं कि हाथ में 2000 रुपये रखने के बाद जो भी बैलेंस है उसको हम बैंक में डाल देंगे। कहां डाल देंगे? बैंक में डाल देंगे। क्या बात है, मजा आ गया। तो अब देखो, पहले ऑलवेज जब भी ऐसा बोला गया हो आपको, सब में जब भी ऐसा बोला गया हो तो कैश साइड है उसका टोटल करने का याद रखना। कैश बैलेंस ऑलवेज, कैश बुक का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। ओके, तो पहले हम इस साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का। ये साइड का टोटल किया तो हमारा टोटल आया सर 18,774। उसके बाद आप मान लो अभी के लिए कि ये अमाउंट, ये जो अमाउंट है वो लिखी ही नहीं है, बराबर। तो वो हम यहां पे रख देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो पैसा है 18,774 पैसा जो बैलेंस आया, उसमें हम यहां पे ऐसे लिखेंगे 30 अप्रैल को कि हमने 2000 रुपये साइड में निकाल दिए। क्या बोला है? 2000 रुपये कैश इन हैंड निकाल दो भाई, बैलेंस के तरीके से। तो उसको तो हमने 2000 रुपये साइड में निकाल दिए, बराबर। अब यहां का टोटल करने का 4,240, 240, 680, 2500 ऐसे करके टोटल करने का। तो टोटल कितना आया, उसका बैलेंस हम कैसे निकालेंगे? याद रखना 18,774 जो बैलेंस है, माइनस 4,000 करो, माइनस 240 करो, माइनस 240 करो, माइनस 680 करो, माइनस 2500 करो। ओके, अब माइनस 2000 भी करो। तो माइनस जब हम ये 2000 करेंगे तो बैलेंस आएगा हमारा 9114। अब वो पैसा हमने कैश से निकल गया और बैंक में वो पैसा डाल दिया हमने, मतलब 2000 रखे और जो भी बैलेंस आया वो कैश से निकल गया और बैंक में उसी तारीख को हमने पैसा 9114
₹14 हमने यहाँ पे ला दिया। बराबर, अब ये समझ में आ गया आपको। अब बैंक साइड का तो एकदम इजी है। बैंक साइड का क्या करने का, यहाँ पे आप इसका टोटल करो 16,000, 2,450, 2,500, 9,114। ये करने के बाद यहाँ पे टोटल करने का, डेट इज 30,064 बैलेंस आया। अब 30,064 बैलेंस आया तो बड़ा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे रखेंगे बैलेंस को। फिर उसमें से 15,000 माइनस करो, 2,800 माइनस करो, 168 माइनस करो, 168 माइनस करो, 3,000 माइनस करो, 1,500 माइनस करो, 375 माइनस करो, तो बैलेंस आया हमारा 7,053। अब ये जो बैलेंस है हम नेक्स्ट महीना ट्रांसफर करेंगे तो सम हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे हमारा सम हो गया कंप्लीट, फुल फ्लैज। अगर आपको ये सम अच्छा लगा हो, कुछ सीखे हो, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत सारा शेयर करो और हमारे साथ बने रहो। थैंक यू सो मच।